जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। देख सकते हैं सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन है मध्यावस्था का काल, वयस्कावस्था का काल, प्रारंभिक बचपन का समय या जन्म पूर्व का समय। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। प्रारंभिक बचपन का समय भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय है। याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि डैश के अतिरिक्त यानी ये 4 ऑप्शन दिया है, इस 4 ऑप्शन में कोई एक ऐसा है, ठीक है, जिसको छोड़ के निम्नलिखित कारणों से खेल हुआ बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है वे नए कौशल प्राप्त करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। दूसरा है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तीसरा है उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। और चौथा है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका। यही नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन 4 जो है ये हो जाएगा इसी के अतिरिक्त, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देख सकते हैं ये सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था। सवाल है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की सहायता करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। देख सकते हैं सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया है। तो देखिए उसे कहते हैं, ऑप्शन है बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था या पूर्व क्रियात्मक अवधि। क्या होगा? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, उसे कहते हैं आपका ऑप्शन 2 किशोरावस्था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। देख सकते हैं सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। ऑप्शन है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। दूसरा है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तीसरा है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। चौथा है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। ये सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन है शिशुवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 शिशुवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है। इसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल देखिए कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देख सकते हैं सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 विकास बहुआयामी होता है, ठीक है। 8 नंबर है कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मध्य बाल्यावस्था, शिशुवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या किशोरावस्था। ये सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 प्रारंभिक बाल्यावस्था में। चलिए उसके बाद है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। किशोरावस्था, मध्य बचपन, प्रारंभिक बचपन या शिशुवावस्था। तो देखिए इसको कहा जाता है ऑप्शन 3 प्रारंभिक बाल्यावस्था या प्रारंभिक बचपन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा रुक जाइएगा। बच्चे किस तरह सीखते हैं। देख सकते हैं ये सवाल सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया था कि बच्चे किस तरह सीखते हैं। पढ़कर, सुनकर, देखकर या क्रिया करके। ये कूट लिखा था, इसको यहाँ लिखा जाना चाहिए था, यहाँ आ गया, ठीक है। ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है ए बी और सी, ए और बी, बी सी और डी,
या ए, बी, सी और डी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए, बी, सी, डी तीनों। ठीक है, बच्चे पढ़कर, सुनकर, लिखकर और देखकर और क्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया है। सवाल क्या है? सवाल है कि इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल अवस्था में होगा? इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल अवस्था में होगा? तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की, ठीक है, समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, ये आपका मध्य बाल अवस्था में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए, कथन दिया हुआ है और तर्क यानी कारण दिया हुआ है और सही विकल्प चुनने के लिए कह रहा है। ठीक है, कूट दिया हुआ है। सवाल है कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं और उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। उसके बाद तर्क दिया है, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर है कि अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया था। तो देखिए अधिगम के संबंध में जो कथन सही है वो है आपका ऑप्शन 4। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। ठीक है, यही इसका होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। सवाल है कि वृद्धि की किस अवस्था में बालक अपनी संवेदी इंद्रियों यानी सेंसरी की सहायता से वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है? ऑप्शन है शिशुवावस्था, शैशवकाल अवस्था, पूर्व बाल अवस्था या आरंभिक बाल अवस्था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, आरंभिक बाल अवस्था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया था। तो देखिए खिलौनों की आयु कहा गया था शैशवावस्था को। ठीक है, शैशवावस्था को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा लाइन में रहिएगा, पानी पिएंगे। चलिए सवाल नंबर 15 के बाद देखेंगे 16 नंबर। यहाँ टाइप मिस्टेक है, 16 नंबर नहीं है, ये यहाँ पे 14 नंबर लिखा गया है, यहाँ पे टाइप मिस्टेक है, इसको एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे 16 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 16 के बाद शायद 17 होना चाहिए। हाँ, ये 16 नंबर ही है। चलिए ये हो गया। सवाल है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? ऑप्शन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन है लास्की, मास्लो, स्किनर, अरस्तु। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, स्किनर। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध स्किनर से है। ठीक है, आगे है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो देखिए यह विचार संबंधित है आपका ऑप्शन निरंतरता का सिद्धांत से। विकास जो है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, चलिए 18 नंबर है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है अनुक्रमिकता, समान से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। ये तीनों है, लेकिन प्रतिवर्ती इसका जो सिद्धांत है वो प्रतिवर्ती नहीं है। ठीक है, चलिए 19 नंबर है कि बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, अगला है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं?
तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा एकीकरण का सिद्धांत, इंटीग्रेटेड का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड। 22 नंबर है कि बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगतता के अनुरूप होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। 23 नंबर है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन एकीकरण का सिद्धांत। क्या हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है, याद रखिएगा एकीकरण का सिद्धांत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर है कि बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है, अंतिम सवाल, कि बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है और कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।